नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक सरकारी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। कोई अखबार नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, सीधा मध्य प्रदेश का राजपत्र, मतलब गजट। जी हाँ, और इसमें एक असाधारण अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन है। बिल्कुल। और ये जो नोटिफिकेशन है, कई बार ऐसे सरकारी कागजात थोड़े सूखे लगते हैं, पर इनमें काफी कुछ छुपा होता है। सही कहा, अक्सर नीतियां और बड़े फैसले इन्हीं में दिखते हैं, और ये वाला तो खास है। हाँ, ये 15 अक्टूबर 2025 का है, भोपाल से जारी हुआ, और इसका सीधा ताल्लुक है मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों से और हजारों कर्मचारी जो उनमें काम करते हैं उनसे भी। संक्षेप में कहें तो बिजली कंपनियों में अगले कुछ महीनों तक हड़ताल या काम करने से इनकार, उस पर रोक लगा दी गई है। जी, तो आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्यों आया, इसका लीगल बेसिस क्या है, कौन कौन इससे प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी बात, ये दिवाली के त्योहार के ठीक पहले है ना? बिल्कुल, इसी के पीछे के इरादे और असर को समझने की कोशिश रहेगी आज। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फाइल नंबर है 3561/2005-2C1, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से। और शुरू में ही एक भारी भरकम लाइन है, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि अत्यावश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार किए जाने को प्रतिषिद्ध किया जाए। हाँ, ये जो शब्द है ना, समाधान हो गया है, लोकहित में आवश्यक, समीचीन, ये सरकारी भाषा में दिखाते हैं कि सरकार कह रही है कि भाई हमने सोच समझ लिया है, जनता के हित में ये जरूरी है और सही समय पर है। समीचीन मतलब उचित है ना? जी, उचित, सही समय पर। तो कदम क्या है? जी, साफ लिखा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार किए जाने को प्रतिषिद्ध किया जाता है। मतलब जो लिस्टेड एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें काम करने से मना करना, यानी हड़ताल वगैरह, उस पर पाबंदी है। सीधी बात। लेकिन सवाल यह है कि ये पाबंदी किस पर है? जी, यहीं पर ये थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इसमें लिखा है कि ये प्रतिबंध नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा काम करने से इनकार पर लागू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर लगता है कि ऐसे आदेश परमानेंट स्टाफ के लिए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वाले और जो आउटसोर्सिंग से लगे हैं उनको भी शामिल किया है। इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद सरकार को लगता है कि ये कर्मचारी जो परमानेंट नहीं है, उनकी संख्या या भूमिका इतनी अहम हो गई है कि उनके बिना भी काम रुक सकता है। और दूसरा, शायद सरकार कोई भी किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं से भी बिजली सप्लाई में रुकावट आए, चाहे वो किसी भी वर्ग के कर्मचारी से हो। और ये भी कि जो संविदा या आउटसोर्स वाले हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी कम होती है, यूनियन पावर शायद उतनी ना हो, तो उन पर इसका असर शायद ज्यादा हो। ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कंपनियां कौन सी हैं जिन पर ये लागू है? लिस्ट में 6 नाम हैं। जी, 6 बड़ी कंपनियां, लगभग पूरा बिजली का सिस्टम ही आ गया इसमें। हाँ, पहला है MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर। ये मैनेजमेंट देखती है। फिर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर। ईस्ट जोन का डिस्ट्रीब्यूशन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल। सेंट्रल जोन। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर। और वेस्ट जोन। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आ गईं। बिल्कुल। फिर है MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर। ये बिजली को लाने ले जाने वाली ट्रांसमिशन। और आखिर में MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर। यानी बिजली बनाने वाली कंपनी। मतलब प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, सब कुछ। जी हाँ, पूरी की पूरी चेन कवर कर ली है इस आदेश ने, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। रणनीति तो साफ लग रही है, लेकिन वो सवाल अब भी है, इसे लोकहित में आवश्यक क्यों माना गया, और वो भी इसी वक्त, अक्टूबर में? इसका जवाब भी नोटिफिकेशन में ही छिपा है, इशारे में। कहां पर? उसमें एक जगह लिखा है, ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश शासन के तहत सेवाओं के साथ साथ दिवाली के त्योहार के दृष्टिगत सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता। अच्छा, तो सीधा दिवाली से लिंक किया इसको? जी हाँ, दिवाली का त्योहार, रोशनी का त्योहार, जब बिजली की जरूरत शायद सबसे ज्यादा होती है। हाँ, घरों में, दुकानों में, बाजारों में, हर जगह बिजली न हो तो त्योहार फीका पड़ जाता है। बिल्कुल, और मांग भी बहुत बढ़ जाती है इस समय। तो सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस पीक टाइम में कोई हड़ताल वगैरह ना हो जाए। मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, ये सतर्कता शब्द का इस्तेमाल इसी तरफ इशारा करता है कि ये एक प्रीएम्प्टिव, मतलब पहले से उठाया गया कदम है। ठीक है, ये तर्क तो समझ आता है कि दिवाली पर बिजली जरूरी है, पर क्या सरकार ऐसे ही जब चाहे हड़ताल रोक सकती है? इसका अधिकार कहां से आता है? नहीं, ऐसे नहीं। इसका एक कानूनी आधार होना जरूरी है,
और वो इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है। क्या लिखा है? ये आदेश मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत जारी किया गया है। अच्छा, ESMA एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये नाम सुना है। जी हाँ, ESMA ये केंद्र का भी है और कई राज्यों का अपना अपना भी। मध्य प्रदेश का ये 1979 का कानून है। और ये कानून क्या कहता है? ये राज्य सरकार को शक्ति देता है कि अगर सरकार को लगता है, मतलब उसका समाधान हो जाता है कि लोक हित में जरूरी है, तो वो कुछ खास अत्यावश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार को बैन कर सकती है। और बिजली अत्यावश्यक सेवा में आती है? बिल्कुल। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, परिवहन, ये सब आमतौर पर इसमें शामिल होती हैं। तो इस एक्ट की धारा 4(1) का इस्तेमाल किया गया है? जी, धारा 4 उपधारा 1 यही वो सेक्शन है जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करके ऐसी रोक लगा सकती है। बस शर्त यह है कि सरकार को लगना चाहिए कि लोक हित में ये जरूरी या समीचीन है। लेकिन ये लगना, ये तो सरकार का अपना विवेक हुआ ना? हाँ, ये सरकार का विवेक है, पर उम्मीद की जाती है कि ये मनमाना ना हो, कोई ठोस वजह हो, जैसे यहाँ दिवाली का हवाला दिया है। तो ये एस्मा कानून एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है, जनता को जरूरी सेवा मिलती रहे और कर्मचारियों के भी अधिकार। हाँ, ये हमेशा से एक मुश्किल संतुलन रहा है। एस्मा का लगना अक्सर विवादों में भी आता है। कर्मचारी संगठन इसे अपने हक पर हमला मानते हैं। हाँ, विरोध करने का अधिकार, अपनी मांग रखने का अधिकार। बिल्कुल, और सरकारें कहती हैं कि ये पब्लिक ऑर्डर और जनसुविधा के लिए जरूरी है। इस केस में दिवाली का कारण देने से शायद आम लोगों में इसकी स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा, ये रोक कब तक के लिए है? क्या सिर्फ दिवाली तक? नहीं, यही एक और ध्यान देने वाली बात है। नोटिफिकेशन कहता है कि ये आदेश इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 माह की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा। 3 महीने मतलब 15 अक्टूबर से शुरू होकर जनवरी 2026 तक? जी हाँ, लगभग 15 जनवरी 2026 तक। लेकिन दिवाली तो अक्टूबर या नवंबर में ही खत्म हो जाती है, फिर जनवरी तक क्यों? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। हो सकता है सरकार सिर्फ दिवाली नहीं, बल्कि उसके बाद का समय, जैसे सर्दियों में बिजली की मांग बढ़ती है, उसे भी देख रही हो। या हो सकता है कोई और बात हो, कोई अंदरूनी मामला चल रहा हो कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच। ये भी संभव है कि सरकार किसी भी संभावित गड़बड़ी को लंबे समय तक टालना चाहती हो, या फिर कई बार एस्मा लगाते हैं तो 3 या 6 महीने की एक स्टैंडर्ड अवधि के लिए लगा देते हैं। पर सिर्फ दिवाली का कारण बताकर 3 महीने की रोक लगाना, ये प्रोपोर्शनल है या नहीं, इस पर सवाल उठ सकता है। बिल्कुल, आनुपातिकता का सवाल तो बनता है। और अंत में जो फॉर्मेलिटी होती है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से उनके आदेशानुसार, और साइन है बुद्धेश कुमार वैद्य, उप सचिव गृह विभाग के। जी, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सरकारी आदेशों का। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक सोची समझी चाल लगती है सरकार की। त्योहार से ठीक पहले। हाँ, अपनी कानूनी ताकत का इस्तेमाल करके बिजली जैसी जरूरी सेवा में कोई बाधा ना आए, ये पक्का करना। और सिर्फ परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वालों को भी दायरे में लेकर ये तय करना कि कोई लूप होल न रहे। जी बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं हमारे सुनने वालों के लिए? पहली तो ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 से 3 महीने के लिए एक आदेश निकाला है। दूसरा, ये आदेश राज्य की 6 खास बिजली कंपनियों पर लागू है, जो बिजली बनाती हैं, पहुंचाती हैं, बांटती हैं और मैनेज करती हैं। तीसरा, इन कंपनियों के हर तरह के कर्मचारी रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, हड़ताल या काम करने से मना नहीं कर सकते। चौथा, वजह बताई गई है लोकहित और खासकर दिवाली पर बिजली सप्लाई चालू रखना। और पांचवां, ये सब किया गया है मध्य प्रदेश एस्मा एक्ट 1979 के तहत। बिल्कुल, ये मुख्य बिंदु है। ये जानकारी तो अहम है ही, खासकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और जो एनर्जी सेक्टर को फॉलो करते हैं उनके लिए। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? हाँ, ये सिर्फ मध्य प्रदेश या दिवाली की बात नहीं है। ये सवाल बार बार आता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो समाज के लिए जरूरी हैं, उनकी कंटिन्यूटी, हाँ, उनकी निरंतरता, और जो कर्मचारी हैं उनके अपने अधिकार, जिसमें विरोध का अधिकार भी है, उसके बीच सही बैलेंस कैसे बने। और तब क्या होता है जब ऐसे आदेश, जैसा हमने यहाँ देखा, उन पर भी लगते हैं जिनकी नौकरी वैसे ही कम पक्की है,
कॉन्ट्रैक्ट वाले, आउटसोर्स वाले। उन पर क्या असर पड़ता है? क्या इस्मा जैसे कानून हमेशा आखिरी हथियार होने चाहिए, या कभी-कभी ये सरकारों के लिए बातचीत से बचने का आसान रास्ता बन जाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। अलग अलग नजरिए हैं, सरकार का, कर्मचारियों का, कंपनियों का, और सबसे जरूरी आम जनता का। हाँ, और ये लोकहित की परिभाषा क्या हमेशा सबकी सहमति से तय होती है, या इसमें कहीं ना कहीं सत्ता का नजरिया हावी रहता है? बिल्कुल, त्योहार की रोशनी तो जरूरी है, पर सवाल ये भी है कि इस रोशनी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में किन अधिकारों को, किन आवाजों को कितनी जगह मिलती है। सही कहा। शायद इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ है।